कुछ होते हैं ज़्यादा समझदार लोग। वो आते हैं और कहते हैं कि हटाओ धर्म को, अध्यात्म को, विज्ञान काफ़ी है, विज्ञान से सब हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये इन्हें धर्म का भी नहीं पता कि धर्म होता क्या है। और दूसरी बात, ये बड़े हिंसक लोग हैं और गंवार भी हैं साथ में, जिनको लगता हो कि विज्ञान से सब हो जाएगा, धर्म की अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं। वो महाज्ञानी लोग हैं। धर्म का और अध्यात्म का ये दोनों अलग नहीं हैं। उच्चतम रूप दोनों का एक ही है। अध्यात्म ही धर्म है और धर्म ही अध्यात्म है। और धर्म का अध्यात्म का इन पाखंडों से, जादू चमत्कारों से कोई संबंध नहीं होता है। धर्म का असली संबंध होता है प्रेम से, करुणा से, मुक्ति से, अहिंसा से। और यदि कुछ भी हो रहा है धर्म के नाम पर जिसका संबंध इन सब से नहीं है, तो वे धर्म या अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी हमको सचमुच भी फिर जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अगर कहो कि ये जो धर्म है, जिसे हमने कहा, जिसमें प्रेम की बात होती है, जिसमें करुणा की बात होती है, जिसमें मुक्ति की बात होती है, जिसमें अहिंसा की बात होती है, इसकी जरूरत नहीं है, तो तुमसे ज्यादा अज्ञानी और अबोध कोई नहीं दुनिया में। किसने कहा कि विज्ञान काफी है? इंसान के अंदर जब प्रेम नहीं होता है, करुणा नहीं होती है, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसा होता है देखो जरा। समाज में जो चल रहा है उसे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है व्यर्थ की चीजों के लिए, गैम्बलिंग के लिए, घटिया फिल्में बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें डालने के लिए। और विज्ञान क्या करता है? तुम कह रहे हो ना विज्ञान काफी है, तो विज्ञान आविष्कार कर रहा है जिनका दुरुपयोग हो रहा है जानवरों को काटने वाली मशीनें बनाने में। पहले इंसान हाथ से मारता था जानवरों को, तो दिन में 1, 2, 4 मार लिए तो बहुत है। आज वही एक इंसान हजारों जानवर काट देता है, सैकड़ों, हजारों एक दिन में अकेला। क्यों? तुम्हारे विज्ञान ने जो आविष्कार किए, उनका उपयोग करके फिर जो मशीनें बनी, जो टेक्नोलॉजी आई, उन सब से हो रहा है ये सब। हर सेकंड हजारों, लाखों की संख्या में जीव कट रहे हैं, और इतने सारे कट पा रहे हैं मशीनों की वजह से। ऐसा उपयोग करते हो तुम विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, जब प्रेम नहीं जानते, करुणा नहीं जानते, अहिंसा नहीं जानते। सारे जंगल काट डाले। जंगलों को काटने में उपयोग होता है तुम्हारा विज्ञान। एटम बम, परमाणु बम, हथियार बनाने में उपयोग होता है तुम्हारा विज्ञान। वैज्ञानिक रहे होंगे भले लोग, पर उस विज्ञान का जो उन्होंने आविष्कार किया, उस चीज का उपयोग करने वाले भले नहीं हैं, तो दुरुपयोग ही होगा ना। तो तुम कहते हो अगर कि धर्म की, अध्यात्म की क्या जरूरत है? कैसे बचाओगे इन जीवों को जो मर रहे हैं? कौन? विज्ञान सिखाएगा क्या तुम्हें प्रेम, करुणा, अहिंसा? इंसान का दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसके अंदर भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, तनाव है, उलझने हैं, अनेक सवाल हैं उसके इस जीवन में। क्या विज्ञान देगा उन सबका जवाब? क्या विज्ञान करेगा इन समस्याओं का समाधान? क्या तुम्हारी टेक्नोलॉजी करेगी? विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है तो प्रकृति और प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों को बर्बाद करने में।
उनको कष्ट पहुंचाने में। दुनिया का सारा ज्ञान, सारे आविष्कार घटिया, गलत और व्यर्थ चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब होता है जब अध्यात्म नहीं होता, धर्म नहीं होता। लाओ टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इन जीवों को कटने से बचा सके, इंसान की हवस को मिटा सके, इंसान के अंदर के कि वो जो भोगवादी प्रवृत्ति है उसको ख़त्म कर सके। करो इस्तेमाल तुम्हारे विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का, ताकि जनसंख्या कम हो। क्यों नहीं करते? हाँ, अगर कोई मूढ़ चले तो वो क्या उपयोग करेगा? वो कहेगा बम बना दो, फोड़ दो, तो लोग मर जाएंगे और कम हो जाएंगे। इस तरह का उपयोग करेगा अगर विज्ञान का उपयोग करेगा अभी तो। पर विज्ञान के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे कि इंसान का बोध जग जाए, उसमें करुणा पैदा हो, उसमें अहिंसा हो, उसमें प्रेम हो, उसमें संवेदनशीलता हो, वो जीवों की ओर अपनी मुक्ति को महत्व दे। ये तो अध्यात्म ही कर सकता है। इसी को तो अध्यात्म कहते हैं, प्रेम को जानना, करुणा को जानना और इन सबको जीना। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों जरूरी हैं। जो विज्ञान को तो महत्व देता हो लेकिन अध्यात्म से दूर भागता हो, वो वैज्ञानिक भी नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक व्यक्ति यदि विज्ञान को महत्व नहीं देता, विज्ञान का सम्मान नहीं करता, तो वह पाखंडी है। विज्ञान और धर्म, विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जब होते हैं तब व्यक्ति जीवन को सही अर्थों में जीता है, क्योंकि तभी वो संसार को और स्वयं को जान पाता है, समझ पाता है और धोखे भटकाओं से बचता है। तो दोनों जरूरी हैं।